हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी? हाँ जी, अच्छी हो, बढ़िया हो। सो मेरी वॉइस एंड मेरी वीडियो अगर आप सभी को क्लियर आ रही है, सो एक बार आप मुझे चैट में रिप्लाई करके बताइए। हाँ जी, मेरी ऑडियो एंड मेरा वीडियो क्लियर आ रहा है सभी के पास? ओके ओके, चलिए क्लियर आ रहा है, सो बढ़िया है। सो अभी आपको स्टार्टिंग में एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। अब एक्टिविटी क्या करनी है आपको, जिस भी पार्टनर ने आपको लिंक प्रोवाइड करी है, स्क्रीनशॉट लीजिए मीटिंग का और उनको आप सेंड करिए और मैसेज करिए आई एम इन मीटिंग। ठीक है। देखो अभी मैं काफी सारे लोगों को देख रही हूँ जिनका कैमरा ऑफ है। सो आपको कैमरा ऑफ करके मीटिंग नहीं लगानी है, सभी अपना अच्छे से कैमरा ऑन करके एक्टिव होकर प्रॉपर तरीके से बैठेंगे। ठीक है। देखो आज आपका डे 3 है, इससे पहले आप 2 दिन का सेशन कंप्लीट करके आए हो। आज आपका रजिस्ट्रेशन होना है। अगर आप चाहते हो कि आपका रजिस्ट्रेशन हो आगे हम लोग आपका वर्क स्टार्टअप करवाएं, सो आपको एक्टिव होके बैठना है, अच्छे से बैठना है और आपको अपना वीडियो कैमरा ऑन रखना है। ठीक है। बहुत सारे पार्टनर्स का कैमरास ऑफ है, उनका सिलेक्शन तो हम नहीं करवाएंगे। हमें लगेगा कि भाई ये लोग सीरियस नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ही ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहा है। अब देखो फॉर्मेलिटी वाले लोगों का तो हम लोग सिलेक्शन नहीं करेंगे। जो हमें जेन्युइन लगेंगे, सीरियस लगेंगे, एक्टिव लगेंगे, एक्चुअल में काम को समझना है, करना चाहते हैं, उन्हीं का हम लोग सिलेक्शन करवाने वाले हैं। ठीक है। और काफी सारे लोग मैं अभी देख रही हूँ स्टिल लेट के मीटिंग लगा रहे हैं। सो भाई रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो लेट के मीटिंग लगा रहे हैं थोड़ा सा बैठ जाइए, है ना। देखो लेट के कभी भी आप कोई नॉलेज नहीं ले सकते हो। और ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ कोई मतलब कोई मूवी चल रही है या कोई पाकिस्तानी ड्रामा चल रहा है आप लोग उसको देखोगे, है ना। खाली लेट के होता है ना कि हम लोग देख लेते हैं। ये एक बिजनेस की मीटिंग है ना। समझ रहे हो। और दूसरे लोग भी आपको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगर उनको लगेगा भाई ये लेट के ट्रेनिंग लगा रहे हैं, सो बताइए क्या ही वैल्यू आपका बनेगा, होगा नहीं होगा। सो अच्छे से बैठिए और स्टिल कैमरा ऑन करिए फास्ट। ठीक है। सो आप सभी लोग एक बार चैट में करके बताइए टाइप कि आप सभी लोग मतलब कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हो, समझ रहे हो काम को। सो हाँ जी, फास्ट चैट का ऑप्शन सभी के लिए ऑन है, एक बार रिप्लाई करिए। बैंगलोर, नासिक, विदिशा, ओके, बुलंदशहर, बंगाल, ओके। और ग्वालियर, ग्वालियर तो शायद एमपी में है ना। चलिए कोई नहीं, अभी आप लोगों के बारे में तो जान लिया है। ठीक है। सो नाम मेरा सना अंसारी और रहने वाली मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूँ। यूपी से है कोई इधर? हाँ जी, यूपी से अगर है तो ऐसे करिए, यूपी वाले हैं कोई इधर? हाँ जी, प्रॉपर मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूँ। हैं 2-3 पार्टनर्स हैं अपने यूपी से जो कि हैंड रेस कर रहे हैं। और अगर कुछ लोग यूपी से होंगे भी जिन लोगों ने कैमरा ऑफ कर रखा है, तो उनका क्या ही मालूम होने वाला है वो कहाँ से है या कहाँ से नहीं है। ठीक है। जैसे कि आप सभी लोग अपने अपने घरों से बैठ के ऑनलाइन सिस्टम को हमारे समझ रहे हो। ठीक है। सेम ऐसे ही 2 साल पहले मैंने भी अपने घर से ऑनलाइन इस बिजनेस को देखा। ठीक है। सिस्टम को समझा, देन उसके बाद स्टार्ट किया। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया नाम के बारे में, अपना मेरा नेम तो वैसे स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। ठीक है। और एज मेरी 24 ईयर की एज है। करंट टाइम पे मैं एज मैनेजर लेवल पे यहाँ पे काम कर रही हूँ। ओके। और मैनेजर लेवल की इनकम्स वगैरह तो मैं ज्यादा शो नहीं करूंगी, आप लोगों को ऑलमोस्ट मालूम ही होगा कि मैनेजर की इनकम कितनी होती है। हाँ जी, मालूम है नहीं मालूम है? बहुत सारे लोगों को मालूम है क्योंकि वो 2-3 दिन से और भी मैनेजर्स वगैरह को सुन के आ रहे हैं। सो मालूम होगा उनको मैनेजर की जो इनकम होती है यहाँ पे कितनी इनकम होती है। ठीक है। और बाय प्रोफेशन इस सिस्टम में आने से पहले मैं एक स्टूडेंट थी, स्टडी के साथ साथ मैं टीचिंग भी करती थी प्राइवेट स्कूल में एज ए टीचर। मेरे को 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो आप सभी लोग हो जैसे यहाँ पे 3 कैटेगरी के पर्सन बैठे हैं। बहुत सारे लोग स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को समझ रहे हैं। बहुत सारी हाउस वाइफ हैं, बहुत सारे लोग जॉब होल्डर है जो कि जॉब करते हैं ना। अब देखो स्टूडेंट का क्या होता है, जैसे कि स्टूडेंट है, चलो स्टडी चल रही है ना। मम्मी पापा क्या होते हैं, फीस सबमिट करने के तो पैसे दे देंगे। इंडियन पेरेंट्स स्पेशली ऐसे होते हैं जो स्टडी पे तो लगा देंगे लाखों भी, है ना। बात अगर आती है जैसे फैमिली मतलब अलग से, जैसे अलग के खर्चे होते हैं स्टूडेंट वगैरह के भी काफी होते हैं, फ्रेंड्स वगैरह के या जो भी अपने अदर्स के खर्चे होते हैं, तो वो वाले खर्चे नहीं दे पाते हैं ना। तो स्टूडेंट को क्या होता है, चलो स्टडी तो चल रही है, साथ में 2-3 घंटा फ्री है, अगर साइड से कोई इनकम मिल जाए, पार्ट टाइम इनकम सोर्स या अदर से कुछ भी, सो बढ़िया रहेगा ना। अब जैसे हाउस वाइफ है, अब हाउस वाइफ का भी देखो जो भी अपना डेली का रूटीन रहता है उनका, वो करने के बाद 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 2 से 3 घंटा मोस्टली हर हाउस वाइफ फ्री होती है ना। होती है नहीं होती है ना। तो जैसे कि आप लोग फ्री होते हो तो फ्री टाइम में क्या करना होता है, फ्री टाइम में मोबाइल चलाना, रील को स्क्रॉल करना, है ना, या फिर वेब सीरीज देखना, ड्रामा मूवीज वगैरह ये देखना। वैसे आजकल ये सारी चीजें तो कम हो गई है, लेकिन रील्स का ही ट्रेंड है। हर हाथ में क्या है, इंस्टाग्राम एंड रील्स स्क्रॉल करना, है ना। करते हो नहीं करते हो? अच्छा कौन कौन करता है रील स्क्रॉल?
ऑलमोस्ट सभी लोग करते हैं ना, सभी के फेस पे स्माइल लगे, जिसके हाथ में भाई फोन है वो तो रील स्क्रॉल करता ही करता है ना। या फिर जैसे फोन पे बात करना रिलेटिव से, मम्मी साइड, इधर उधर फ्रेंड्स वगैरह से बात करना, ये क्या होता है, वेस्ट ऑफ टाइम होता है या नहीं है आज के टाइम पे। अगर आपके हाथ में फोन है, अगर आप उससे पैसा नहीं कमा रहे हो, तो अपने जो डाटा है, नेट जो रिचार्ज आप लोग कराते हो उसको और अपने टाइम को क्या कर रहे हो, आप लोग वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। इसी डाटा को, इसी टाइम को यूटिलाइज करके आप पार्ट टाइम में अगर कोई आप सीखते हो, किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो, तो आप वहीं से 15 से 20 हजार की इनकम कर सकते हो आराम से, ठीक है। बहुत सारे जॉब होल्डर हैं, जैसे कि जॉब्स करते हैं, 9 to 5 की जॉब करते हैं या 10 to 6 की जॉब करते हैं ना। जॉब होल्डर का भी क्या है, देखो 2 3 4 घंटा तो जॉब वाले पार्टनर्स भी फ्री होते हैं, जॉब वाले लोग भी फ्री होते हैं, ऐसे तो नहीं कि वो उनको टाइम ही नहीं मिलता है ना। 6 घंटा, 8 घंटा या 10 घंटे की लास्ट ड्यूटी होती है, कोई ऐसे तो नहीं 24 घंटे ही काम करता होगा ना। तो वो लोग भी अपना डाटा, मतलब डाटा को वेस्ट करते, अपने टाइम को वेस्ट करते इधर उधर करने में, ठीक है। अगर वो लोग भी अपना ये देखते हैं, ऑनलाइन सिस्टम को समझते हैं, अगर इसको ग्रैब करके स्टार्ट करते हैं, तो आराम से वो भी 2 से 3 घंटा अपना वर्क करके पार्ट टाइम में साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग जिस भी सीनियर के साथ आप लोग कनेक्ट हो, ठीक है, सो वो आपको सिखाएंगे एंड हम लोग भी आपको सिखाएंगे आगे आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके साइड इनकम कैसे कर सकते हो 15 से 20 हजार की, ठीक है। इनकम करने में हम लोग आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे, बट स्टिल रिमेम्बर, आपको ये चीज याद रखनी है, आप भी एक्टिव होने चाहिए, ठीक है। आप भी अपना एफर्ट्स करो, आप भी अपना प्रॉपर फोकस करो, आप भी अपना 100% दो, तभी हम आपका हेल्प कर पाएंगे, नहीं तो बाद में आप ये बोलोगे मैम आपने तो हमसे बोला था हम आपकी हेल्प करेंगे, प्रॉमिस किया था कि हम आपको 15 से 20 हजार की इनकम करना सिखाएंगे। डेफिनेटली सिखाएंगे, लेकिन आपको भी अपना 100% देना है, ठीक है। सो फिर रेडी हो सीखने के लिए, अपना 100% देने के लिए? हाँ जी, कौन कौन रेडी है? सो ये जो सेशन है आपको लास्ट तक, एंड तक आपको अटेंड करना है, तभी ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जो भी आपके बीच में डिस्ट्रैक्शंस है, जो भी कॉल है, जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं, तो उसको, मोबाइल को अपना थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर दो। बहुत सारे पार्टनर्स अभी ऐसे हैं जो घर से ट्रेनिंग लगा रहे हैं, तो घर वालों के बीच में बैठ के उन्होंने ट्रेनिंग को ऑन कर लिया होगा ना। तो आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा अच्छे से सेशन को समझिए, क्योंकि सबके बीच में बैठ के आप अच्छे से फोकस नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो मैं 22 स्लाइड आपको कुछ चीजें क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। सो अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो तो एक बार मुझे बताइएगा प्लीज चैट में। ओके। सो हाँ जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? क्लियर है मैम? ओके ओके, चलिए बढ़िया बात है। सो देखो, सेल्फ इंट्रोडक्शन अपने बारे में तो ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि नाम सना अंसारी है, एंड फ्रॉम कहाँ से हूँ मैं, और मैनेजर लेवल पे करंट टाइम काम कर रही हूँ, ठीक है। सो सेकंड थिंग इज ऑनलाइन वर्क। देखो हमारा सोशल मीडिया की पावर, ठीक है, अपना जो वर्क है प्रॉपर सोशल मीडिया पे ही डिपेंड है। ऑनलाइन तरीके से हम आपको सिखाएंगे कि आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप सभी के फोन में होगा इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, है या नहीं है? देखो इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब सभी के फोन में है, सभी आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं, सभी इस पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट जो लोग यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं वो अपने टाइम को क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे बीच भी दो ही तरीके के लोग हैं, जो यहाँ से कुछ लोग, जैसे कि ऑलरेडी जो लोग वर्किंग है, जो लोग काम कर रहे हैं, तो वो यहाँ से क्या कर रहे हैं, वो यहाँ से मतलब उनको उस पे टाइम मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो इस पे सिर्फ टाइम को वेस्ट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अपना टाइम पास कर रहा है, यानी टाइम को वेस्ट कर रहा है, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, डाटा को, अपने टाइम को, ठीक है। सो देखो आज के टाइम पे क्या है ना, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एक ऐसा डिजिटल, एक ऐसा हमारे पास एक ऐसा डिजिटल टूल है जहां से हम घर बैठे बैठे लाखों की अर्निंग भी कर सकते हो, ठीक है। लाखों की अर्निंग, ये नहीं कि आप काम स्टार्ट करते हैं यहाँ से लाखों की अर्निंग करने लग जाओगे, बट ये पॉसिबल है। देखो आप सभी लोग देखते होंगे आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे 18 18 20 20 साल के लड़के हैं, लड़कियां हैं, बहुत यंग एज में, जिनके पास आईफोन्स तक वो लोग चला रहे हैं, मतलब सॉरी यूज कर रहे हैं, आईफोन तक वो लोग यूज कर रहे हैं, और बढ़िया बढ़िया लग्जरी कार्स को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा बैंक बैलेंस है, अच्छी लाइफ स्टाइल है। जिनका एक टाइम पे जब उन्होंने सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करा था, तो उनके सर पे छत भी नहीं थी, उनका खुद का घर भी नहीं था, वो लोग जीरो से हीरो तक का जो सफर तय किया है, तो सोशल मीडिया के थ्रू ही किया है ना। बहुत सारे लोग यूट्यूब से भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा, व्लॉगिंग कर रहे लोग, लाख नहीं बल्कि लाखों में वो लोग पैसा कमा रहे हैं, ठीक है।
यहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन सब चीजों को क्या समझते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं ना। आप लोगों के हमारे बीच में भी इस थिंकिंग के लोग बैठे होंगे कि भाई ऐसा थोड़ी होता है, सोशल मीडिया से पैसा थोड़ी कमाया जाता है। यहाँ तक हमारे पेरेंट्स पेरेंट्स भी हमारे होते हैं कि भाई ये तो फालतू की बेकार चीजें होती है, मोबाइलों से पैसा थोड़ी कमाया जाता है, ये सोशल मीडिया पे, ये सब सोशल मीडिया की हवाबाजी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सब ना सोशल मीडिया की एक हवाबाजी है, इसमें रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है ना। कि अगर घर बैठे बैठे अगर मोबाइल से ही पैसा आने लगेगा तो भाई रिक्शा चलाने वाला रिक्शा क्यों चलाएगा, ट्रक वाला ट्रक क्यों चलाएगा, मजदूर मजदूरी क्यों करेगा, है या नहीं है। ठीक है, बट जिन लोगों की ऐसी सोच है वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, स्टिल वो लोग जॉबलेस हैं, वो इधर उधर बस सिर्फ टाइम पास ही कर रहे हैं। ठीक है, और जो लोग इसको ग्रैब कर रहा है, इसको समझ रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपनी एक आइडेंटिटी बना रहे हैं, कंटेंट क्रिएट करना, डिजिटल पावर को समझना, वो लोग आज लाखों में अर्निंग्स कर रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद रिवॉल्यूशन। देखो रिवॉल्यूशन क्या है ना, हर एक चीज का ना एक रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है, एक टाइम पे रिवॉल्यूशन आया वाटर रिवॉल्यूशन, बहुत सारे लोगों ने बोला कि दुनिया में पानी बिकेगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने सोचा कि हाँ मतलब, बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि ये सिर्फ मतलब ऐसी फालतू की बेकार बात है कि भाई पानी थोड़ी ना बिक सकता है। अपना जो इंडिया है यानी भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे गंगा जैसी नदियां बहती हैं। ठीक है, और धरती के नीचे टोटली पानी पानी है, पानी तो फ्री में है, तो लोग पानी पैसों को क्यों खरीदेंगे। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि चलो इस पे एक्सपेरिमेंट किया जाए, इस पे बिजनेस किया जाए, इसके बारे में सोचा जाए, करके देखा जाए ना। सो बहुत सारे लोगों ने रिवॉल्यूशन को समझते हुए पानी पे बिजनेसेस किए, जैसे इस पे फैक्ट्रियां लगाए, आरओस लगाए, या आरओस को बनाना उन्होंने स्टार्ट किया। देखो आज का जो टाइम है, आप सभी लोग देखते होंगे, ट्रेवलिंग में भी अगर हम कहीं चले जाते हैं तो हमें जरूरत होती है या नहीं होती है वाटर बोतल खरीदने की, सभी खरीदते हैं आज के टाइम पे। शादी फंक्शन में, इवेंट्स वगैरह में क्या यही तो वाटर बोतल ही तो चलती है ना। अगर हमें कोई लंबी ट्रेवलिंग करनी हो, जैसे 2 दिन का या 3 दिन का अगर हमें कहीं सफर करना है, ठीक है, तो लोग ना हजार हजार रुपए का पानी भी पी जाते हैं। तो ये क्या है कि रिवॉल्यूशन आता है हर एक चीज का। उसके बाद देन कंप्यूटर रिवॉल्यूशन आया। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर रिवॉल्यूशन आया तो वहीं पे कुछ लोगों ने कंप्यूटर रिवॉल्यूशन को समझा, कंप्यूटर बनाने स्टार्ट किए, कंप्यूटर पे बिजनेसेस किए। एक टाइम ऐसा था जो लोग कंप्यूटर कोचिंग किए हुए थे यानी कंप्यूटर को कोर्स किए हुए थे, सिर्फ उन्हीं लोगों को जॉब्स मिल रही थी। वहीं पर कुछ लोगों ने इस चीज का भी मजाक बनाया कि भाई कंप्यूटर कंप्यूटर भी तो इंसान ने ही बनाया ना, अब कंप्यूटर इंसान से ज्यादा थोड़ी है। अब जिन लोगों की ऐसी सोच थी वो क्या है, वो घर पे बैठे हैं, है ना, वो जॉबलेस है, मजदूरी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हर एक चीज का क्या होता है ना, हर एक चीज का एक ट्रेंड आता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ट्रेंडिंग ऑडियो पे अगर रील बनाई जाए तो हमारी रील वायरल हो जाती है, तो वैसे ही हर एक चीज का क्या है ना, एक ट्रेंड आता है। ठीक है, तो कभी जैसे वाटर रिवॉल्यूशन हुआ एंड कंप्यूटर रिवॉल्यूशन हुआ, अगर आज के टाइम पे अगर इन पे बिजनेस किए जाए, सो आज के टाइम पे ये बिजनेस ज्यादा नहीं चलेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी जब एक रिवॉल्यूशन आया तो इन लोगों ने इनको समझ के स्टार्ट किया, उस टाइम पे लोगों ने इनसे बहुत अच्छा पैसा कमाया। जैसे कि सॉन्ग होते हैं ना, मान लो कोई नया सॉन्ग निकला है, ठीक है, अब नए सॉन्ग बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चलते हैं, वो लोग हर किसी की रील्स पे, हर किसी के स्टेटस पे, हर किसी की जुबान पे वही सॉन्ग होते हैं, हर किसी के कॉलर ट्यून पे वो सॉन्ग होते हैं। उसके बाद जब कोई दूसरा आ जाता है सॉन्ग, उसके बाद वो सॉन्ग ऐसा तो नहीं कि बंद हो जाता, वो चलता है बट वो ट्रेंड में नहीं चलता। ठीक है, सो सेम इसी तरीके से बिजनेस होता है। देखो आज का जो टाइम है, आजकल जो ट्रेंडिंग में बिजनेस चल रहा है वो है डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस। ठीक है, आप सभी लोगों ने हर दूसरे तीसरे इंसान से सुना होगा, या आप लोग जैसे रील को स्क्रॉल करते हो, हर 2 3 4 6 रील स्क्रॉल करने के बाद क्या आ जाता है, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, आता है या नहीं आता। तो आज का जो ट्रेंड है वो डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड है। अगर आज आप लोग डिजिटल ट्रेंड को समझते हो, अपॉर्चुनिटी को देखते हो, देन स्टार्ट करते हो। अगर आप लोग जिस भी प्रोफेशन से हो, जैसे आप लोग स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, या फिर जॉब होल्डर हो, अगर आप इसको पार्ट टाइम में भी स्टार्ट करते हो तो आप जो भी जिस भी प्रोफेशन से हो, आपका वो चीज भी डिस्टर्ब नहीं होगा। और इन फ्यूचर अगर आप इसको फुल टाइम में भी कर सकते हो तो फुल टाइम में भी इसमें बहुत अच्छा कैरियर है। जैसे बोला जाता है ना कि हमारी रील वायरल हो जाएगी ट्रेंडिंग ऑडियो पे बनाने से रील, है ना, तो वैसे ही अगर आप लोग ट्रेंडिंग बिजनेस को फॉलो करोगे तो आपका लाइफ भी वायरल हो जाएगा। ठीक है, देन देखो रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट। देखो दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट, एंड हमारे बीच में भी दो तरीके के लोग बैठे हैं, रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट लोग। ठीक है, अब देखो पुअर माइंडसेट, पुअर वाले क्या होते हैं, जिनका मतलब छोटा माइंडसेट रहता है, बोलते हैं मतलब गरीब माइंडसेट, है ना। तो गरीब इंसान कभी वैसे गरीब नहीं होता है, वो अपनी सोच से गरीब होता है। देखो सबसे पहली चीज, जिस इंसान के पास 2 हाथ है, 2 पैर है, ठीक है, आंखें हैं, सारी चीजें सही है, वो गरीब हो ही नहीं सकता। ठीक है, गरीब इंसान होता है अपने माइंड सेट से, होता है अपनी थिंकिंग से गरीब होता है। ठीक है,
अब जैसे यहाँ पे हमारे बीच आप लोग बैठे हो, उसमें से भी दो ही तरीके के लोग हैं, रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट। अब आप लोगों को ये कैसे पता लगेगा कि हम रिच माइंडसेट वाले हैं या फिर पुअर माइंडसेट वाले हैं? जैसे आप सभी लोगों के जो सीनियर है वो आपको बोल रहे होंगे कि भाई बढ़िया से एक्टिविटी को फॉलो करिए, अच्छे से बिजनेस को समझिए, ठीक है। तो आप लोग नहीं तो आपका यहाँ पे क्या है ना, सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप लोग अच्छे से एक्टिविटी को फॉलो करोगे, बढ़िया से नोट्स वगैरह बनाओगे, ठीक है, या अच्छे से ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करोगे, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने के चांसेस आपके। सो जो पुअर माइंडसेट वाले होते हैं उनका कहना ये होता है कि सिलेक्शन हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है ना। जैसे पहले चल रहा था वैसे अभी भी चलता रहेगा। घर वाले पहले भी खिला रहे थे, आगे भी हमें ही खिला देंगे, ठीक है। कि हम आए भी गरीब थे, जाना भी गरीब है, कौन सा साथ में लेके जाना है। मतलब पुअर माइंडसेट वाले क्या होते हैं ना, हर एक चीज को बोलते हैं कि अगर ऊपर वाले की कृपा हुई तो हो जाएगा, नहीं हुई तो नहीं होगा। मतलब किस्मत के भरोसे वो लोग ज्यादा रहते हैं, वो खुद कुछ करना पसंद नहीं करते। वो सिर्फ किस्मत के भरोसे रहते हैं कि आए भी गरीब थे, जाना भी गरीब था, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। जैसे पापा गरीब मम्मी गरीब है ना, जैसे उन लोगों ने गुजारा किया सेम वैसे ही हम भी कर लेंगे। सो ये होती है पुअर थिंकिंग, पुअर माइंडसेट वाले लोग। देन उसके बाद रिच माइंडसेट वाले लोग। अब रिच माइंडसेट वाले लोगों को क्या होता है, जैसे उनके सीनियर्स वगैरह बोलते हैं या जैसे हम लोग भी बोलते हैं कि भाई अच्छे से एक्टिविटी को फॉलो करिए, आपका सिलेक्शन करवाएंगे, आपको अर्निंग्स करना सिखाएंगे, ठीक है। तो वो बोलते हैं सर मेरे को अमीर बनना है, मुझे रिच बनना है, मुझे पैसा कमाना है, आप बताइए क्या एक्टिविटी करनी है, क्या काम करना है, बस मुझे ये काम करना है, मुझे सिलेक्शन करवाना है अपना, ठीक है। एक्टिविटी आप जो चीज बोलोगे हम वो करने के लिए रेडी है। कि भले ही हम गरीब पैदा हुए या गरीब घर में पैदा हुए, नो मैटर, ये चीज मैटर नहीं करती। देखो आए तो खाली हाथ थे और जाना भी खाली हाथ ही है, बट इस आए से गए के बीच में कुछ ऐसा कर जाएंगे जिससे घर परिवार वाले दुनिया वाले हमें याद रखेंगे, ठीक है। वो किस्मत के भरोसे नहीं होते, वो खुद पे विश्वास रखते हैं, मेहनत करना पसंद करते हैं, मेहनत करके वो जो डिसीजन है ना उसको मतलब सही साबित करके दिखाते हैं। वो पहले मतलब ओवर थिंकिंग नहीं करते कि भाई सही होगा नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं भाई करो मेहनत करो, उसके बाद उसको सही साबित करके दिखाओ, ठीक है। तो वो लोग किस्मत के भरोसे नहीं बैठते, वो खुद पे विश्वास करते हैं। किस्मत तो चलो है ही है, किस्मत तो बाद में है, लेकिन पहले इंसान की मेहनत होती है, पहले इंसान की खुद की थिंकिंग, खुद की सोच होती है ना। सो देखो अभी आप लोग रिच माइंडसेट के हो या फिर पुअर माइंडसेट के हो, आप खुद से क्वेश्चन करो, आपको मालूम पड़ जाएगा आप लोग कौन सी कैटेगरी से आते हो, ठीक है। हाँ, देन उसके बाद एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। देखो आज के समय में या किसी भी समय में पैसा कमाने के लिए एक चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, वो है नेटवर्क। अगर हम नेटवर्क के थ्रू पैसा कमाएंगे, सो हम एक टाइम पे अगर काम नहीं भी करेंगे ना तो तभी भी हमें पैसा मिलेगा। देखो एक्टिव इनकम का मतलब होता है जब तक काम जब तक पैसा, ठीक है। वो होता है एक नौकरी में होता है, जब तक इंसान जॉब पे जाता है तभी तक उसको पैसा मिलता है। अगर एक दिन भी छुट्टी कर ली जॉब की, क्या वहां पर उसको सैलरी मिलती है? या बहुत सारे लोग आपकी फैमिली में, आपके हस्बैंड आपके भाई या बहुत सारे लोग खुद भी जॉब्स करते होंगे, बहुत सारी लेडीज भी जॉब करती हैं, तो आप लोगों को खुद पता होगा एक्टिव इनकम जब तक काम जब तक पैसा। पैसिव इनकम का मतलब होता है सोते सोते भी पैसा आना। देखो लाइफ में सबका ड्रीम है कि लाइफ में कुछ ऐसा करे यार कि सोते सोते भी पैसा है। अच्छा आप में से भी बहुत सारे लोगों का ड्रीम्स होगा सोते सोते पैसा आना। आप लोग मुझे बताओगे अच्छा किस किस का ड्रीम है? क्या मैम हमारा भी एक ड्रीम है कि हमें भी सोते सोते पैसा है। किस किस का ड्रीम है? हाँ जी एक बार बताइए। अच्छा बहुत सारे लोगों का ड्रीम है, ओके। तो देखो सोते सोते पैसा कमाने के लिए लाइफ में हमें एक बार जगना पड़ता है, एक बार हमें मेहनत करनी पड़ती है, एक बार हमें एक एम्पायर बनाना पड़ता है, ठीक है। अब वो एम्पायर क्या है, छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगी। जैसे आपके सामने पिक्चर शो हो रही है मुकेश अंबानी जी की। अंबानी जी को तो सभी जानते होंगे, इंडिया के रिचेस्ट नंबर 1 पर्सन है ये, ठीक है। जियो की सिम के नाम से तो सभी जानते ही होंगे ना, जियो की सिम आज के हर घर में यूज होती है, जियो की सिम है ना। सो देखो जियो की सिम मुकेश अंबानी जी की है, बट वो घर घर जाके तो नहीं बोलते ना कि हाँ जी जियो की सिम खरीद लो। बोला है किसी, कभी किसी के घर आए अंबानी जी? नहीं आए ना। सो जियो की सिम जो हमारे पास आती है वो एक नेटवर्क के थ्रू आती है, यानी उनके पास बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। चलो जियो की सिम तो है, इसके अलावा भी उनके और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं, जैसे पेट्रोल पंप्स है और भी अदर अदर काफी सारे बिजनेसेस हैं इनके, है ना। तो इनके थ्रू क्या है ना, एक नेटवर्क है, ये खुद काम नहीं करते। इनके पास मतलब बहुत सारे लोग हैं, एक नेटवर्क इनका बढ़िया क्रिएट है, जो लोग वहां पे काम करते हैं, ठीक है। एंड एक टाइम पे चलो अगर मुकेश अंबानी जी लाइफ मतलब दुनिया में नहीं भी रहेंगे तो क्या इनके ना होने के बाद इनका बिजनेस खत्म हो जाएगा या इनको पैसा आना बंद हो जाएगा? नहीं, वो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, बेटा बेटी नो मैटर, उनको इनका बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं वो संभाल लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद अमूल। अमूल दूध सभी तो जानते होंगे अमूल को, है ना। अमूल दूध पीता है इंडिया।
तो देखो अमूल का भी जो भी मालिक है, जो भी ओनर है इनके, तो वो घर घर खुद तो नहीं आते कि हाँ जी दूध ले लो, आते हैं सुबह सुबह, नहीं आते ना, किसी के घर भी है ना। सो उनका भी जो मिल्क है वो हमें बाय नेटवर्क ही मिलता है, ठीक है। नहीं तो हमें उनकी फैक्ट्री में जाना पड़ता, ना वो खुद आते हैं। बल्कि एक सिंपल, मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर भी देना चाहूंगी। एक सिंपल मिल्कमैन होते हैं जिसे हम बोलते हैं ना दूध वाले, वो सुबह सुबह घर घर जाते हैं ना। अब वो क्या करते हैं, वो दूध भी खुद ही निकालते, अपना जो हिसाब किताब होता है वो भी खुद ही करते, घर घर जाके दूध देते। एक दिन में मैक्सिमम वो 50 घर, 20 घर ही कवर कर पाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं दे पाएंगे। मान लो कभी को अगर उनकी तबीयत खराब है, मौसम खराब है, XYZ अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर वो दूध देने के लिए नहीं आएंगे, अवेलेबल नहीं है, तो उनको इनकम नहीं जाएगा। चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो है एक छोटा सा उनका बिजनेस है, ठीक है। तो वहां पे ना वो मतलब एक्टिव इनकम करते हैं, जब तक काम जब तक पैसा। दूसरी साइड है अमूल कंपनी के जो ऑनर हैं, जो मालिक है, वो एक बड़ा बिजनेस करते हैं, एक सिस्टम उन्होंने क्रिएट कर दिया है। उनका मतलब पैकेजिंग करने वाला कोई और, लैबिंग करने वाला कोई और, शिपिंग करने वाला कोई और, बाय नेटवर्क के थ्रू इनकम उनको जाता ही जाता है ना। अब उनको कुछ हो जाएगा इन फ्यूचर, तो उनका बिजनेस खत्म थोड़ी हो जाएगा। उनका जो भी नेक्स्ट जनरेशन होगा, फैमिली में जो लोग होंगे, उनका बिजनेस उनको मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या होती है, बिजनेस की पावर होती है, जिससे कि लाइफ टाइम में पैसा आता है। तो यहाँ पर भी हम लोग आपको बताने वाले हैं कि आप, आपको ऐसा नहीं कि यहाँ पे लाइफ टाइम काम करना पड़ेगा, नहीं। 6-8 महीने में या 1 साल भर में आपको सिखाया जाएगा कि आप 1 साल में, 6-8 महीने में अपना एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट कर लोगे, जिससे आप एक टाइम पर अगर काम नहीं भी करोगे, सो आपको बाय नेटवर्क आपको यहाँ से पैसा आता ही रहेगा, ठीक है। सो सभी को क्लियर हो रहा है, हाँ जी, डन है इतना। ओके, सो नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पर वर्क क्या है, बहुत सारे लोगों का भी क्वेश्चन होगा कि मैम 2 दिन हो गए हमें समझते हुए काम को, बट अभी तक हमें ये मालूम नहीं हो रहा कि हमारा यहाँ पर काम क्या है। सो अभी इसको स्लाइड को ध्यान से समझिएगा। हमारे यहाँ पे 3 टाइप के वर्क है। नंबर 1 है शेयरिंग वर्क, हमें अपना बिजनेस जो है दूसरे लोगों के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो अभी मैं हूँ, अभी मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, मेरा फ्रेंड्स, फैमिली, नेबरहुड जो भी अगर मेरे से पूछ रहे हैं कि हाँ जी सना आपका क्या वर्क है, अगर मैंने अपना काम उनको समझाया, मेरे थ्रू उन्होंने काम को स्टार्ट कर लिया, सो मैंने अपना बिजनेस उनके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। चलो अपने नॉन सर्कल में तो हमें वर्क स्टार्ट मतलब शेयर करना ही करना है। देन उसके बाद अपना 80% जो वर्क है वो सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंड है। सोशल मीडिया पे हमारे रील्स, हमारी एड्स वगैरह चलते हैं। आप लोगों ने भी जैसे स्टार्टिंग में, ऐसा तो नहीं कि हमने खुद आपसे कांटेक्ट किया या खुद से हमने कॉल किया, नहीं। आपने यहाँ पे डिटेल्स को फिल किया, आपके पास एक पोस्टर आया होगा, एक रील आई होगी, है ना। आप लोग नीडी होंगे, वर्क करने में इंटरेस्टेड होंगे, तभी आपने फॉर्म को फिल किया। देन उसके बाद ही मैं या मेरी टीम ने आप लोगों से कांटेक्ट किया, ठीक है। तो अपना जो वर्क है शेयरिंग वर्क है। अगर आप लोग यहाँ पे बिजनेस को हमारे साथ स्टार्ट करते हो, सो हमने अपना बिजनेस आपके साथ क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। सो ये शेयरिंग वर्क है। देन उसके बाद सेकंड प्रमोटिंग वर्क है। हमारा जो बिजनेस है एक बाहर की ब्रांड है, USA अमेरिका की, ठीक है। सो इस बिजनेस को हमें सोशल मीडिया के थ्रू क्या करना है, प्रमोट करना है। जैसे छोटा सा एग्जांपल, आप सभी लोगों के कुछ फैमिली फ्रेंड्स वगैरह होंगे, जो कि मीशो, फ्लिपकार्ट, Amazon वगैरह में वर्क करते हैं ना। तो वो लोग वहाँ के क्या करते हैं, वहाँ के जो भी आइटम्स होते हैं, जैसे क्रोकरी आइटम्स हुए, कपड़ा, XYZ बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, वो उनको सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करते हैं, स्टोरी एंड स्टेटस लगा के, ठीक है। सो हमें भी अपना बिजनेस वैसे ही प्रमोट करना है सोशल मीडिया के थ्रू, ओके। देन उसके बाद टेली कॉलिंग। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे अपनी अपनी डिटेल्स को फिल करोगे, फॉर्म को फिल करोगे, तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा। सो मैं या मेरी टीम आप लोगों से क्या करेगी, कांटेक्ट करेगी। या जैसे आपका भी यहाँ पे वर्क स्टार्टअप हो जाएगा, ठीक है। सो आपको भी ऐसे ही क्या करना है, थोड़ा सा टेली कॉलिंग वर्क करना है। कॉलिंग अगर आपको नहीं आती तो कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में जब मैंने भी बिजनेस को स्टार्ट किया था, मुझे भी बिजनेस की जीरो नॉलेज थी, कोई कॉलिंग्स वगैरह करना नहीं आता था। जो भी स्किल सीखा यहीं से आके सीखा, सारी की सारी नॉलेज स्किल आपको यहीं से सिखाई जाएगी, ठीक है। सो क्लियर हुआ इतना सभी को, ओके। देन उसके बाद जिस कंपनी को अभी आप समझ रहे हो, जिसके प्लेटफॉर्म को समझ रहे हो, जिनके साथ आप काम स्टार्ट करने वाले हो, उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ठीक है। ये फेनिक्स एरिजोना जो है, USA में फेनिक्स एरिजोना है, वहाँ का एक हेडक्वार्टर है, जिसका पिक्चर आपके सामने आ रहा है, ठीक है। सो फॉरएवर जो कंपनी है, इसकी स्टार्टिंग हुई 1978 13 में, ठीक है। वर्ल्ड लीडर है ये एलोवेरा एंड बी हनी में। मतलब एलो वर्ल्ड लीडर लीडर मतलब जैसे कि पूरी दुनिया में जो भी एलोवेरा सप्लाई होता है, वो इसी ब्रांड का, नहीं हमारी ब्रांड का 85% सप्लाई होता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद जैसे ये बी हनी है, तो 75% जो अपना वर्ल्ड में सप्लाई होता है वो इसी ब्रांड का होता है, ठीक है। वर्किंग इन 168 प्लस कंट्री में ये फॉरएवर वर्क कर रही है। ग्लोबली इसकी जो टर्नओवर है वो
वो 34,000 करोड़ है, ठीक है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड होता है यानी इसकी जो प्लांटेशन है वो भी खुद होती है, ठीक है। इसकी पैकेजिंग भी खुद होती है, इसकी शिपिंग कंटेनर भी खुद के ही है, कैश रिच कंपनी है, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें का कोई शेयर होल्डर नहीं है, टोटली जो कंपनी का सब कुछ है A to Z खुद का ही है, ठीक है। देन उसके बाद व्हाट इज सीसी। हमारा जो बिजनेस है वो टोटल सीसी के ऊपर ही डिपेंड है। अब ये सीसी क्या होती है आपको क्लियर करने वाली हूँ। जैसे कि इंडिया में जो पैसों को बोला जाता है रुपीस बोला जाता है, ठीक है। मान लो एग्जांपल अगर हम लोग अमेरिका जाएंगे, सो अमेरिका में हम लोग क्या जाके पैसों को रुपीस बोल देंगे, नहीं, वहां पे हम बोलेंगे डॉलर, ठीक है। दुबई में जाएंगे सो दुबई में जाएंगे सो दरम बोला जाएगा, यूरोप में यूरो, इंग्लैंड में पाउंड बोला जाएगा, यानी हर एक देश का करेंसी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। सो फॉर एवर अलग अलग जैसे कंट्रीज में चल रही है, बहुत सारे कंट्रीज में चल रही है, तो फॉर एवर अपने डिस्ट्रीब्यूटर में भेदभाव नहीं करती है। देखो फॉर एवर क्या बनाती है, प्रोडक्ट्स बनाती है हेल्थ से रिलेटेड, जैसे हेल्थ केयर, स्किन केयर, पर्सनल केयर, ठीक है। अगर किसी भी कंट्री में फॉर एवर चलेगी तो उसके प्रोडक्ट्स भी तो चलेंगे ना, ऐसे तो नहीं खाली कंपनी चलेगी ना। तो जब उसके प्रोडक्ट्स उस कंपनी में चलेंगे तो करेंसी वाइज किसी कंट्री को सस्ते होंगे, किसी कंट्री को महंगे होंगे। सो कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर में भेदभाव नहीं करती है, कंपनी ने खुद का ही एक करेंसी क्रिएट कर दिया है जिसका नाम है कॉमन करेंसी या फिर केस क्रेडिट, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में अगर बोले तो सीसी, और फुल फॉर्म में कॉमन करेंसी होता है, ठीक है। देखो हर एक चीज का क्या है ना, एक टर्न होता है, टर्न समझते हो आप लोग, जैसे कि मान लो कुछ लिक्विड होता है, जैसे मान लो मिल्क होता है या फिर वाटर है या फिर ऑयल है, तो उनको हम लोग कैसे मापते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, ठीक है। मान लो अगर कोई ठोस पदार्थ है तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, 1 kg, 2 kg, 3 kg, यानी 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, ऐसे तो करते हैं ना। सो वैसे ही यहाँ पे सीसी का क्या है, जब 1,000 पॉइंट कलेक्ट हो जाता है तो 1 सीसी क्रिएट होता है, एंड 2,000 पॉइंट से 2 सीसी क्रिएट होता है, ठीक है। सो ये सीसी था। एंड यहाँ पर मार्केटिंग प्लान फॉर एवर लिविंग 2026, ठीक है। सो यहाँ पर ना पैसा कमाने के यहाँ पे ना कुछ मतलब लेवल्स वगैरह होते हैं। लेवल्स क्या है, देखो अदर बिजनेस इसमें बोला जाता है पोस्ट, बट यहाँ पे क्या बोला जाता है, लेवल्स, ठीक है। किसी कंपनी में आपने देखा होगा, किसी एक कंपनी का कोई एक सुपरवाइजर होता है, कोई एक मैनेजर होता है, बट फॉर एवर में नो मैटर कितने भी लोग सुपरवाइजर बन सकते हैं, कितने भी लोग यहाँ पे मैनेजर बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सभी लोगों का आज सिलेक्शन हो जाएगा, आप सभी का एक आईडी क्रिएट होगा। सो आईडी क्रिएट होने के बाद आप बन जाओगे पीसी, यानी फॉर एवर प्रेफर्ड कस्टमर, ठीक है। सो जब यहाँ से आप कुछ भी परचेसिंग अगर करते हो, सो कंपनी आपको एज ए कस्टमर 5% का डिस्काउंट देगा, सॉरी देगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपका 2 सीसी कंप्लीट होता है, जब आप 2,000 पॉइंट की टर्नओवर कंप्लीट कर लोगे तब आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओगे। असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद आप मंथ में 15 से 20 हजार के समथिंग इनकम जनरेट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट सुपरवाइजर, जब आप यहाँ पे आपकी आईडी पे 10 सीसी कंप्लीट होगा तब आप एक सुपरवाइजर बनोगे। सुपरवाइजर के बाद आप 25 से 40 हजार के समथिंग इनकम जनरेट कर सकते हो इन 1 मंथ। उसके बाद नेक्स्ट असिस्टेंट मैनेजर, जब आपकी आईडी पे 60 सीसी कंप्लीट होगी तब आप एक असिस्टेंट मैनेजर बनोगे। असिस्टेंट मैनेजर पे आप 40 से 60 थाउजेंड के समथिंग इनकम को जनरेट कर सकते हो। देन उसके बाद मैनेजर लेवल, जब आपकी आईडी पे 120 सीसी कंप्लीट होगी तब आप एक मैनेजर बनोगे। मैनेजर लेवल फॉर एवर का एक ड्रीम लेवल होता है, ठीक है। उसमें आप 70 से वो सॉरी 80 से 1 लाख के अब आप इनकम जनरेट कर सकते हो, ओके। देन इसके बाद नेक्स्ट है अपना, यहाँ पर पैसा कैसे आता है मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूंगी। जब आप 2 सीसी की टर्नओवर कंप्लीट कर लोगे तब आप बन जाओगे FBO, फॉर एवर बिजनेस ओनर। उसके बाद जब आप अपना बिजनेस किसी को रेफर करोगे, सो आपको बोनस मिलेगा। यहाँ पर कंपनी आपको मैक्सिमम 25 से 30% के समथिंग न्यू ज्वाइनिंग बोनस देती है, नहीं जब आप अपना बिजनेस किसी को रेफर करते हो, ठीक है। सो पर पर्सन से आपको मिलेगा 9,000 की इनकम। एग्जाम्पल, अगर आपने 4 लोगों का बिजनेस स्टार्ट करवाया, 4 into 9 तो 36,000 आपको क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी, ओके। देखो यहाँ पे जरूरी नहीं कि 4 लोगों का ही स्टार्टअप करवाओ, एक का भी करवा सकते हो, 2 का भी करवा सकते हो, ज्यादा का भी करवा सकते हो। बट फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है कि 4 into 9 36,000, ओके। देन उसके बाद पैसिव वाई फॉर एवर इनकम, हमें फॉर एवर ही क्यों करनी है, क्योंकि फॉर एवर हमें प्रोवाइड करती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मीन्स एक टाइम पे काम ना करने पर भी हमें यहाँ से पैसा मिलेगा, ओके। देन उसके बाद सिक्योरिटी सिस्टम। सिक्योरिटी सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताती हूँ।
जैसे कि अभी मैं हूँ, फॉर एग्जाम्पल अपना ही मैं लेंगी, है ना। जैसे कि अभी मैं हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, सुपरवाइजर बनने के बाद कंपनी हमें सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करती है, ओके। तो जैसे अभी मैं हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, जब तक हेल्थी हूँ, बढ़िया हूँ, सही सलामत हूँ, तभी मैं काम कर रही हूँ। इन फ्यूचर अगर मुझे कुछ हुआ, कोई बीमारी, कोई परेशानी, एक्स वाई जेड, देखो लाइफ में कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। अगर जैसे मैं अनमेरिड हूँ, या में से बहुत सारे लोग या कोई भी अगर अनमेरिड है, सो हमारे ना होने के बाद हमारे मम्मी पापा, बहन भाई का, हम बहन भाई को हमारा बिजनेस ट्रांसफर होगा। अगर हमारी आईडी पे वो वर्क कंटिन्यू रखते हैं, सो कंपनी जो इनकम हमें दे रही है वो हमारे फैमिली वालों को चली जाएगी, ओके। देन उसके बाद टाइम की फ्रीडम, फॉर एवर हमें टाइम फ्रीडम प्रोवाइड करती है। यहाँ पे कोई ऐसी टाइम की लिमिटेशन नहीं होती है कि आपको इस टाइम से इस टाइम तक काम करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एनी टाइम एनी हाउ काम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, गुड गुड हेल्थ, कंपनी एक हमें गुड हेल्थ प्रोवाइड करती है। यहाँ के जो प्रोडक्ट्स है ना, आप गूगल भी सर्च करके चेक कर सकते हो। वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट नंबर 1 पे फॉर एवर के प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ के आप फॉर एवर के प्रोडक्ट्स को यूज करते हो तो आपको एक बढ़िया गुड हेल्थ मिलेगी। देन उसके बाद नेक्स्ट, नो बॉस, यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं हो, यहाँ पे कोई हमारे एम्प्लॉय नहीं हो, आप बनोगे FBO, फॉर एवर बिजनेस ओनर। ओनर का मतलब होता है मालिक। यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं होगा। जो भी सीनियर आपको गाइड कर रहे हैं, जो भी आपको हेल्प कर रहे हैं काम को सिखाने में, उनको आप एज ए ब्रदर, एज ए सिस्टर मान सकते हो, एज ए फ्रेंड मान सकते हो, बट वो आपके बॉस नहीं है, ठीक है। तो अभी ये सब चीजें मैंने आपको क्लियर करी है। देन उसके बाद थोड़ा मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। जब यहाँ पर मैंने बिजनेस को अपना न्यूली स्टार्ट किया, सो मेरी फर्स्ट मंथ की इनकम कितनी थी, बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी डाउट्स होगा कि मैम क्या रियल में यहाँ पे पैसा भी आता है या नहीं आता। सो यहाँ पर पैसा भी आता है, कैसे आता है थोड़ा मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। जब मैंने अपना बिजनेस को स्टार्ट किया, सो मेरे साथ में ये मेरी मैम है, सीनियर अपलाइन है मेरी, ठीक है। सो मेरी फर्स्ट मंथ की इनकम थी मेरी, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे शो हो रही है, 13,192 20 पैसे। पैसे मतलब फॉर एवर हमें पैसे पैसों का हिसाब कर देती है, फर्स्ट मंथ की इनकम, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल होता है सुपरवाइजर लेवल, मेरे सीनियर हैं ये अपलाइन एंड ग्रेट अपलाइन, इन दोनों की हेल्प से मेरा सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हुआ। सो सुपरवाइजर के बाद जो इनकम आई मेरी, आप देख सकते हो, वो 31,725.48 पैसे, सेकेंड लेवल की इनकम। उसके बाद मेरा यहाँ पे थर्ड लेवल कंप्लीट हुआ, थर्ड लेवल असिस्टेंट मैनेजर लेवल मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद मेरी इनकम आई यहाँ पे 88,140.20 पैसे, ओके। देन उसके बाद फाइनली फिर मेरा यहाँ पर मैनेजर लेवल कंप्लीट हुआ, जिसको एक ड्रीम लेवल बोला जाता था। जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया, सो मेरा भी एक ड्रीम था कि मुझे भी फॉरएवर में मैनेजर बनना है, 1 लाख से 1 लाख की इनकम मेरे को जनरेट करना है, ठीक है। सो मैंने फॉर अपना मैनेजर कंप्लीट किया। मैनेजर के बाद मेरी इनकम आई, आप देख सकते हो स्क्रीन पे शो हो ही रही है, 1,42,827.88 पैसे, ठीक है। चलो ये तो थोड़ा सा मेरी जर्नी थी, मेरी लेवल से मेरी अचीवमेंट की थी। तो मैं अपनी एक टीम की अचीवमेंट आपको दिखाती हूँ। एक टाइम पे जिन लोगों ने रैंडमली यहाँ पे फॉर्म को फिल किया, बिजनेस को समझा, मेरे साथ काम को स्टार्ट किया, सो आज वो लोग मेरी टीम में सुपरवाइजर है। यहाँ पे काफी सारे लोग हैं और हर कैटेगरी से पार्टनर है, ऐसा नहीं कि एक ही है। ये आप देख रहे हो, इकरा मैम मुस्लिम है, मैम यूपी से हैं, सुपरवाइजर हैं, पर मंथ 30 से 35 हजार की इनकम जनरेट करती हैं, ठीक है। देन उसके बाद बरखा मैम फ्रॉम बिहार से हैं, बिहार पटना से मैम स्टूडेंट है, स्टडी के साथ साथ अपना बिजनेस कंटिन्यू करती है पार्ट टाइम में, 30 से 35 हजार की इनकम पर मंथ जनरेट करती हैं, स्टडी के साथ साथ बिजनेस कंटिन्यू करती हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये राखी मैम है, तो राखी मैम एक हाउस वाइफ है, यूपी मेरठ से मैम है, 2 बच्चे हैं, घर परिवार सारी चीजें मैनेज करती हैं, साथ साथ में मैम सुपरवाइजर भी है। नूरी मैम है, ये भी सुपरवाइजर है यहाँ पर हमारे सिस्टम में, एक हाउस वाइफ है मैम। देन उसके बाद ये असिस्टेंट मैनेजर हिना शेख इनका नाम है, इन्होंने मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया। मैम आज के टाइम पे असिस्टेंट मैनेजर हैं, एक हाउस वाइफ है, पूरी फैमिली को मैनेज करती है। और एक असिस्टेंट मैनेजर की इनकम अभी मैंने आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाया था, 70-80 हजार के समथिंग होती ही है, ठीक है। देन एक हाउ टू रजिस्टर्ड, कि मैम हम रजिस्टर अपना कैसे कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। सो थोड़ा ध्यान से अभी देखिएगा, नेक्स्ट जो स्लाइड होने वाली है, देखो आप सभी ने यहाँ पे अपनी आईडी बनाई होगी, जो कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीमेल आईडी लग के बनी होगी। अगर आपका आईडी क्रिएट हो गया है सो बेस्ट है, अगर आपका आईडी क्रिएट नहीं हुआ है सो इस मीटिंग के बाद आपको अपना आईडी एक्टिवेट करवा लेना है, क्रिएट करवा लेना है, ठीक है।
सो आपको जो ये दो आईडी शो हो रही है, फर्स्ट आईडी जो है, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको, दिख रहा है आपको? ये एकदम न्यू आईडी है, ब्लैंक खाली आईडी, एकदम 00 पॉइंट है ना। ये एक ऐसे पार्टनर की आईडी है जिसका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, विदाउट सेलेक्टेड पर्सन। ओके, देन उसके बाद ये नेक्स्ट जो आईडी है, इसमें क्या है, टोटल दिख रहा है आपको? टोटल के नीचे 61 पॉइंट। तो ये एक ऐसे पार्टनर की आईडी है जिसका यहाँ पे सिलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब हाउ टू रजिस्टर, आप यहाँ पे अपना रजिस्टर कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहली चीज, जैसे कि अभी आपका आईडी बना है, सो उसमें आपको अपनी आईडी पे 61 पॉइंट आपको लेके आने हैं। अब पॉइंट्स वगैरह कैसे आएंगे, कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हाँ जी, मेरी वॉइस वीडियो क्लियर आ रही है सभी को? मेरा फेस शो हो रहा है सभी को? हाँ जी, हेलो। ओके, सो बहुत सारे लोगों ने भाई कैमरा ऑफ कर लिए हैं, अपना अपना कैमरा ऑन करिएगा फास्ट, क्योंकि लास्ट की जो मीटिंग है ओनली 5 मिनट की बची है, और अगर लास्ट में ही आप लोग कैमरा ऑफ करके रखोगे सो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि जब मीटिंग एंड होती है तो एक स्क्रीनशॉट लिया जाएगा मीटिंग का, आगे सीनियर के पास फॉरवर्ड होगा, जो लोग एक्टिव लगे हुए उनका ही सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सो अब आप, ये चीज आपके हाथ में है, चाहते हो सिलेक्शन करवाना, नहीं चाहते हो? चाहते हो तो भाई 5 मिनट के लिए अपना और अच्छे से कैमरा ऑन करके बैठिए, ठीक है? सो जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे आईडी शेयर शो की है, तो दो आईडी है ना। सो वैसे आईडी किन किन लोगों की बन गई, एक बार ऐसे करके बताइए। काफी सारे लोगों की बन गई है, काफी सारे की नहीं बनी है। सो अभी आपके पास टाइम है, मीटिंग एंड करने के बाद अपना अपना आईडी ओपन करवा लीजिए। ओके, सो आपको क्या करना है, अब देखो ब्लैंक खाली आईडी है, देखो खाली आईडी का कोई वैल्यू नहीं होता है, होता है कोई वैल्यू? नहीं होता है, नहीं होता है। जैसे एग्जांपल, आप सभी लोग जैसे बैंक में जाते हो ना, जैसे जीरो बैलेंस वाला फ्री वाला अकाउंट हमने खुला लिया, फ्री में खुल गया है ना, बट उसके अंदर कोई बैलेंस नहीं गया, तो क्या वहां पे वैल्यू होगी? नहीं होगी, उसका उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होगी। तो सेम वैसे ही यहाँ पे आपकी जो आईडी बनी है, आईडी तो बन गई है स्टिल, देखो आईडी बनने का कोई चार्ज नहीं लिया जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी की आईडी बनी है, बट उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अभी आपकी आईडी ब्लैंक है। आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कंपनी से क्या करना है, 61 पॉइंट करने हैं। 61 पॉइंट कैसे आपकी आईडी पाएंगे, यहाँ पे कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट्स पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है? सो कोई भी, जैसे आप दो प्रोडक्ट परचेस करोगे, तो आपको एक प्रोडक्ट पे 30 पॉइंट, दूसरे पे 30 मिलेगा, टोटल पॉइंट कितने हो जाएंगे? 60। 60 पॉइंट तो आपकी आईडी पे आ जाएंगे, जो प्रोडक्ट है, जो भी आपका एड्रेस है, उसी पे आपके रिसीव्ड हो जाएंगे, 4 से 5 दिन में डिलीवरी मैन आ जाएगा, ठीक है? आपका जो नंबर है वो आपकी आईडी में फिल किया गया है, उसी नंबर से कॉल आ जाएगा, आप अपना प्रोडक्ट रिसीव्ड कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक छोटा सा शॉपिंग करना है, ठीक है? अब प्रोडक्ट्स लेना जरूरी क्यों है, देखो जिस कंपनी में हम अपना बिजनेस करने जा रहे हैं, फ्यूचर करियर बनाने जा रहे हैं, उसके अंदर का प्रोडक्ट मटेरियल कैसा है, अच्छा है खराब है, ये चीज हमें मालूम होगी, तभी तो हम एक अच्छा बिजनेस कर पाएंगे, या वैसे ही कर लेंगे? हाँ जी, कर लोगे? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे ना। अब देखो प्रोडक्ट यूजर तो हम लोग ऑलरेडी हैं, आपका घर हो, मेरा घर हो, या किसी का भी घर हो, आप लोग जैसे अपने अपने घरों में बैठे हो, अभी इधर से उधर नजर करके देखिए, 20+ आपको प्रोडक्ट्स वैसे ही दिख जाएंगे। हर घर में साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, कोलगेट, मॉइस्चराइजर, लिप बाम, सारी चीजें यूज होती है नहीं होती है? और बचपन से लेकर अभी तक धीरे धीरे करके हमने लाखों रुपए की शॉपिंग कर ली, बट पता हमें किस लिए नहीं लगा, क्योंकि वहां पे हमने धीरे धीरे शॉपिंग करी। बट क्या कभी किसी ने बोला कि आ जाओ हमारे साथ बिजनेस कर लो? जैसे मेरे सामने आ रही हैं ये कृतिका जी, आ रही है ना। सो क्या कृतिका जी, किसी ने बोला कि आ जाओ हमारे साथ बिजनेस कर लो, मार्केटिंग कर लो, या आगे आपको पैसा कमाने का मौका मिलेगा? नहीं बोला ना। बाहर का क्या प्रोसेस होता है, वो ट्रेडिशनल बिजनेस है, हमने पैसा दिया, सामान लिया, सामान खत्म, बात खत्म, इतना ही तो है ना। बट यहाँ से अगर आप वो प्रोडक्ट्स लोगे, अगर आप उसको यूज कर लोगे, प्रोडक्ट्स खत्म भी हो जाएंगे, सो आपकी आईडी में जो पॉइंट है वो लाइफ टाइम रहेंगे, प्रोडक्ट्स आईडी से रिमूव नहीं होंगे, और आपका जो बिजनेस है वो भी आप लाइफ टाइम करोगे, बिजनेस भी आपका खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है? तो देखो प्रोडक्ट्स का लेना है आपको, एक सेल्फ यूज के लिए लेना है, ताकि आपको उसके एक अच्छे रिजल्ट मालूम हो जाए, ठीक है? आप इस्तेमाल करोगे खुद से तभी तो विश्वास करोगे, या फिर वैसे ही कर लोगे? मान लो फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपना कोई भी बिजनेस किया है, अदरवाइज चलो खाने का बिजनेस का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपने कोई छोटा सा जैसे फास्ट फूड की रेडी लगाई है, ठीक है, कोई रेस्टोरेंट, कोई ढाबा टाइप आपने खोला है, अगर आपने खुद की बनाई हुई रेसिपी रखी है, आपका वो बिजनेस है, तो अपनी रेसिपी को पहले खुद टेस्ट करोगे, या अपने गेस्ट, अपने ग्राहक को आप वैसे ही दे दोगे? टेस्ट करोगे नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। हमारे घर पे नॉर्मली मेहमान भी आते हैं, गेस्ट आते हैं, उनके लिए चाय बनाते हैं, तो वो चाय पहले हम खुद टेस्ट करते हैं या ऐसे ही दे देते हैं उनको? करते नहीं करते, है ना? सो यहाँ पर भी हमें जो प्रोडक्ट है, एज ए टेस्ट के तौर पे, एज ए डेमो के तौर पे हमें लेना है, ठीक है? वन टाइम हमें लेना है, एक टेस्ट के तौर पे, ठीक है, ताकि हमें उसका एक अच्छे से रिजल्ट मालूम हो जाए, ठीक है?
आप जैसे कि मान लो, क्या नाम है आपका, कार्तिका जी का ही नाम, चलो नाम ले लेते हैं। अब कार्तिका जी जैसे अपने घर से बिजनेस आप करोगे डियर, है ना, या बाकी सभी लोग भी करेंगे। सो जैसे कोई भी, अगर आप किसी को अपना बिजनेस शेयर करना चाहोगे, फैमिली में, फ्रेंड्स में, नेबरहुड यानी पड़ोस में अपने, तो वो बोलेंगे क्या बिजनेस है, क्या कंपनी है। आप बोलोगे फॉर एवर है, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है, ओके। बट फॉरएवर क्या करती है, इसके अंदर किस टाइप का प्रोडक्ट मटेरियल या सर्विस है, पूछेंगे नहीं पूछेंगे? आप बोलोगे हेल्थ से रिलेटेड है, स्किन केयर, पर्सनल केयर के हैं। सो कोई भी नॉर्मली बोल देगा कि भाई मुझे भी कुछ दिला दो अपनी कंपनी का, देखो मेरे फेस पे पिंपल्स है, मुझे व्हाइट हेड्स है, ब्लैक हेड्स है, या हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, या कुछ भी है जेन्युइनली, है ना। कोई बोलेगा दिला दोगे, तो आप उनको दिला दोगे। लेकिन आपके मन में अगर आपने प्रोडक्ट का रिजल्ट खुद नहीं मालूम, तो हमारे मन में क्या होगा, एक सेल्फ डाउट होगा, है ना। मतलब कहीं ना कहीं डर रहेगा, लो कॉन्फिडेंस होगा कि कहीं प्रोडक्ट सही है भी या नहीं है, इनका पैसा वेस्ट तो नहीं चला जाएगा, इनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब चीजें होंगी नहीं होंगी, मन में चलेगी। और अगर आपने खुद से यूज कर रखा है, तो आप बोलोगे भाई हमने भी यूज किया था, बढ़िया रिजल्ट है, आप भी कर सकते हो, बोलोगे नहीं बोलेगे उनको, है ना। सो देखो, इसीलिए प्रोडक्ट का यूज करना जरूरी है, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए, रिजल्ट आपको मालूम हो जाए, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, जस्ट जैसे ही मीटिंग एंड होती है, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने सीनियर जो भी हैं आप उनको सेंड करिएगा, और आप उनको एक मैसेज करिए, बुक माई सलोन, ठीक है। सो ये जो शॉपिंग होने वाली है आपकी, वो कितने की होने वाली है? हाँ जी, कोई गेस कर सकता है, मुझे बता सकता है कोई चैट में? हाँ जी, 10,000 की ठीक रहेगी। हाँ जी, 10,000। भाई आपको पार्ट टाइम में 15 से 20 हजार की अर्निंग लाइफ टाइम करनी है, तो वन टाइम तो आप इतना कर सकते हो ना? कर सकते हो नहीं कर सकते हो? चलो, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नो मैम, चलिए तो डरिए नहीं, आपका इतना नहीं कर पाएंगे, फिर इसका हाफ कर दे हम, 5,000। हाँ जी, 5,000 तो ठीक रहेगा ना? अभी इतना तो कर सकते हो ना भाई, इतना तो मेकअप वगैरह भी लेके आ जाते होंगे आप लोग अपने फेस के लिए, लाते हो नहीं लाते हो? बढ़िया बढ़िया ब्रांड का यूज करते होंगे, है ना। चलो तो फिर थोड़ा सा और, तो 5 का भी नहीं रहेगा ये, फिर 2,000। हाँ जी, 2,000 का ठीक रहेगा। चलो कोई नहीं, मैं लास्ट आपको बता देती हूँ, सो डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। बढ़िया से फेस पे स्माइल करके बैठिएगा आप लोग, ठीक है। मीटिंग भी हमने स्माइल के साथ ही स्टार्ट करी थी, गुड वाइब के साथ, एंड भी हम लोग गुड वाइब के साथ ही करेंगे, है ना। सो यहाँ पे जो परचेसिंग होने वाली है, वो 1,400 की होने वाली है, 1,400 रुपए की, ओके। सो अभी आपको क्या करना है, अपने सीनियर को कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा, बुक माई सलेट का, उनको बुक माई सलोट का मैसेज ड्रॉप करो, और अपना सिलेक्शन करवा लो। जो सिलेक्शन की टाइमिंग होने वाली है, ज्यादा टाइमिंग नहीं होने वाली, ओनली 2 आवर का टाइम रहेगा आपके पास, ओके। सो बाकी आई होप मैंने जो भी चीजें आपको बताई है अच्छे से आपको समझ में आई होगी, ठीक है। न्यू जर्नी को स्टार्ट करिए, अपना सिलेक्शन करवाइए, हमारे साथ आगे वर्क करिए। अगर आप लोग हमारे साथ आगे वर्क करोगे, डेफिनेटली आपको आगे भी अच्छे से गाइड करेंगे, ठीक है। आपको अर्निंग करने में हेल्प करेंगे, सारी चीजें आपको सिखाने समझाने में हेल्प करेंगे। सो बाकी ऑल द बेस्ट है मेरी साइड से। अगर आपको मीटिंग्स अच्छी लगी है, सो बढ़िया से स्माइल करके जाइए, और अगर नहीं अच्छी लगी है, तो फिर क्या करोगे?